कैसे हो सभी। शायद मैं सोचती हूँ आप लोग घर में बैठकर अच्छे ही होंगे और उसके साथ साथ ज़्यादा मौज मस्ती भी करते होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपने क्लासरूम को मिस करते होंगे, है कि नहीं। तो हम लोग भगवान से दुआ करेंगे जल्दी जैसा पहला समय था वैसे ही आने के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग वीडियो क्लास में क्या करेंगे, जब हम लोगों ने अभी ऑनलाइन क्लास में जो रिवाइज किया एक बार पाठ के बारे में, जो मैंने आप लोगों को जो भी कहा उसे इस वीडियो में और एक बार पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में कौन से लेसन पढ़ा था? वेरी गुड, हम लोगों ने गिल्लू संचयन भाग 2 का गिल्लू पाठ को पढ़ा था, है ना। गिल्लू पाठ को हम लोगों ने पढ़ा था और इसे लिखा गया है महादेवी वर्मा जी ने। तो इसका कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा। तो ये है पाठ का नाम और जो पाठ को, जो कहानी को लिखा है उस कविता की कवयित्री का नाम। हम लोगों को ऑलरेडी मालूम ही है बच्चों, है ना। गिल्लू पाठ का हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है पॉइंट वाइज करके, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे। जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है, महादेवी वर्मा जी ने, कवयित्री महादेवी वर्मा जी के एक जीवन का अत्युत्तम अनुभव को एक कहानी के रूप में यहाँ इस पाठ में आप लोगों को दिया था, है ना। उनका एक एक्सपीरियंस जो उनके जीवन में हुए क्या है, एक अनुभव को इस पाठ में आप लोगों को दिया गया था। तो वो कौन सा अनुभव है? उनका जो जीविता काल में उन्होंने जो 2 वर्ष गिल्लू के साथ क्या है बिताया है, समय को बिताया है, उसे कहानी के रूप में इस पाठ में दिया गया है। तो ऑलरेडी हम लोगों को मालूम ही है गिल्लू मतलब कौन है। गिल्लू मतलब गिलहरी, है ना। गिल्लू मतलब कौन है? गिलहरी। तो पहले मैं क्या करूँगी, आप लोगों को शॉर्ट समरी बताऊंगी, मतलब कहानी बताऊंगी। उसके बाद इस पाठ में कौन कौन सा क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है उसे बताऊंगी। तो बच्चों, इस महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ में क्या किया है, गिल्लू पहले कहाँ मिला, उसे कहाँ मिला, तो वो क्या है, जो कुछ कौवे उसे क्या कर रहा था, उसके साथ खेल रहे थे। क्योंकि गिलहरी छोटा सा एक बच्चा था पहले, है ना, छोटा सा एक नन्हा सा बच्चा था। जब वो वहाँ क्या है लेखिका के घर के वरांडा में ऐसे गिरे थे, तब ये कौवे ने क्या कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। उसे क्या है, उनके चोंच से उसे चोट पहुंचा रहे थे। तब लेखिका बाहर आए। लेखिका बाहर आते वक्त क्या हुआ, गमले और दीवार के पीछे, गमले और दीवार के पीछे मतलब दीवार है ना, डोर है ना, उसके पीछे क्या है, ये गिल्लू मिला था। जब लेखिका को ये गिल्लू, ये छोटा सा गिलहरी का बच्चा मिला था, उसे क्या है बहुत चोट पहुंचा था, है ना। रक्त पूरा मतलब खून बह रहा था, रक्त बह रहा था। तो लेखिका ने क्या किया, पहले उसे हौले से मतलब उसे धीरे से हाथ से उठाया और अपने कमरे में लेकर गए। कमरे में लेकर जाने के बाद उसे रुई से, उसका रुई मतलब कॉटन, रुई से उसका रक्त पूरा पोंछा। उसके बाद पेंसिलिन का मरहम लगाया, मतलब ऑइंटमेंट लगाया और उसका देखभाल किया। और पीने के लिए क्या है, उसके मुंह में एक बूंद पानी भी डाला। तो क्या है, धीरे धीरे समय बीते हुए, महीने बीते हुए वो क्या है स्वस्थ बनने लगा। उनका चोट पूरा सही होने के बाद वो स्वस्थ बनने लगा और इतना वो स्वस्थ बना कि क्या है लेखिका को ही परेशान कर रहा था, है ना। जब भी अभी लेखिका और लेखक का काम क्या है, लिखना। तो लेखिका जब भी लिखने के लिए अपने टेबल पर बैठता तो ये गिल्लू क्या कर रहा था, उसके ओर देखने के लिए, लेखिका उसके ओर देखने के लिए उसके पैर तक जाना,
पैर के पास जाकर ऐसे ऐसे कूदना, और जो खिड़की के पर्दों पर ऊपर नीचे नाचना कूदना, और क्या कर रहा था, झूले में झूलना। ये क्या है, ये उनका शरारती था, चेष्टाएं था। उसके बाद अभी ऐसे समय होने के बाद लेखिका को एक दिन क्या हुआ, मोटर दुर्घटना हुई है ना। मोटर दुर्घटना में उसको चोट लगा और वो अस्पताल जाना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, ये अभी गिल्लू घर में अकेला रह गया। मतलब वहाँ नौकर थे, लेखिका के घर के नौकर थे, फिर भी क्या है, उसे जो चाहिए था, मतलब उसे लेखिका चाहिए था, है ना। तो पर वो नहीं थे घर में, तो इसलिए क्या है, वो ऐसे ही नाराज रहते थे। उनका प्रिय खाद्य कौन सा है, काजू उनका प्रिय खाद्य था। फिर जब वो लेखिका घर में नहीं थी तब वो अपने प्रिय खाद्य भी नहीं खा रहा था। तो इससे क्या हुआ, वो हमेशा कमरे में ही रहता था, बाहर आ ही नहीं रहा था। जब लेखिका क्या है, अस्पताल से वापस घर आए तो उसे पता चला, जब मैं घर में नहीं थी तब ये गिल्लू अपने प्रिय खाद्य को नहीं खाता है। इससे उसे मालूम पड़ा। तो उसके बाद गिल्लू का अंतिम काल कैसा था गिल्लू का, गिल्लू जब उसका अंतिम काल पास आ रहा था तो वो क्या है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा था, हमेशा नाराज में रहता था। और जो उसका प्रिय खाद्य काजू वो भी नहीं खा रहा था, और हमेशा लेखिका के बिस्तर पर आकर वो क्या है, सो रहा था महादेवी वर्मा जी की उंगली को पकड़कर। तो एक दिन क्या हुआ, गिल्लू का शरीर इतना क्या है गर्म होने लगे कि जो लेखिका ने ढेर सारा कोशिश किया कि उसे बचाने के लिए, पर वो नहीं हो पाया और उसका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। तो लेखिका ने क्या किया, जहाँ ये गिल्लू मिला था वहीं पर उनका समाधि किया। ये था गिल्लू का कहानी, मतलब महादेवी वर्मा जी के जो जीवन में हो गई है वो कहानी है। तो देखो बच्चों, इसमें तीन पॉइंट है, मतलब 3 भाग करके आप लोग इसे पढ़ सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट है गिल्लू कैसे मिला, ये है पहला भाग। और सेकंड भाग क्या है, गिल्लू कैसे चेष्टाएं कर रहा था। चेष्टाएं मतलब क्या है, शरारती करना। जब भी लेखिका लिखने वक्त कैसे थे तब ये लिख सकते हैं। और आप लोग लास्ट पॉइंट लिख सकते हो, गिल्लू का अंतिम काल, गिल्लू का अंतिम काल कैसा था। देखो अभी आप लोग गिल्लू पाठ को पढ़ते वक्त ये 3 पॉइंट ऐसे 3 भाग करके पढ़ोगे तो आप लोगों को गिल्लू पूरे कहानी अच्छे से समझ में आता है। गिल्लू कैसे मिला, उनका चेष्टाएं क्या क्या थी, गिल्लू का अंतिम काल। इसे आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो आप लोग इसमें से गिल्लू पाठ में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। ये है क्या है इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी। तो क्या है, इसमें मैंने कहा मैं आप लोगों को इसमें जो आने वाले क्वेश्चन बताती हूँ। देखो ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन रहेगा, गिल्लू लेखिका को कैसे मिला और कहाँ मिला। ठीक है, गिल्लू लेखिका को कैसे और कहाँ मिला। तो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। गिल्लू लेखिका के ध्यान को अपने ओर खींचने के लिए क्या क्या करता था। गिल्लू लेखिका के ध्यान को अपने ओर खींचने के लिए क्या क्या करता था, ये है सेकंड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए। जब लेखिका की मोटर दुर्घटना हुई, जब
लेखिका की मोटर दुर्घटना हुई तब गिल्लू का हालत कैसे था, तब गिल्लू के हालत कैसे था। अभी फोर्थ क्वेश्चन है गिल्लू का अंतिम काल कैसे था, गिल्लू का अंतिम काल कैसे था। ये था गिल्लू पाठ के बारे में। जो मैं सोचूंगी अभी आप लोगों को गिल्लू कहानी मालूम होगा और जो मैंने कैसे पढ़ने का तरीका भी कहा ऐसे ही आप लोग पढ़िए और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मतलब इस लेसन से कौन कौन सा क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इतना है गिल्लू पाठ के बारे में। तो बच्चों आप लोगों को इस पाठ में कोई भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को क्या है प्रॉब्लम्स, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। कौन सा आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है और कैसे लिखना, वैसे आप लोगों को आइडियाज़ चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ो बच्चों। तो जितना आप लोगों को क्या है जो भी मैंने अभी कहा गिल्लू पाठ के बारे में ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़ने से आप लोगों को ही यूजेस है। तो क्या है पूरे अभी देखो ये गिल्लू पाठ, इसमें कम से कम 15 पेजेस है ना, एक ये कहानी 15 पेजेस है। तो आप लोग क्या है अच्छे से समझने के लिए ये 15 पेज पढ़ नहीं सकते हो, है ना। इसलिए क्या करो ये 15 पेजेस को पहले अच्छे से कहानी पढ़ो। कहानी पढ़ने के बाद अपने वाक्य में एक बार बुक में लिखो, अपने वाक्य में एक बार बुक में लिखो। उसके बाद क्या करो जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ ना वर्कशीट में, जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसे आप लोग लिखो अपने वाक्य में। तो किसी का भी कॉपी मत करो, किसी से भी मत कहो फ्रेंड्स से मुझे आंसर भेजो, ऐसे मत करो क्योंकि एग्ज़ाम आप ही लिख रहे हो, है ना, वो नहीं लिखेंगे। तो ये आप लोगों को क्या है मैं कहना था। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।